एक घटी। जी हाँ, सिर्फ एक घटी हानिकारक है, संसार में भी और प्रभु के समक्ष भी। पिछले दिनों हमारे एक परिचित के यहाँ उनकी बेटी के लिए उनके एक करीबी रिश्तेदार एक रिश्ता लेकर आए और उन्होंने उस रिश्ते के विषय में बताया कि वो बेटा अच्छी नौकरी करता है, अच्छा पढ़ा लिखा है, शरीर से डील से स्वास्थ्य से अच्छा है और परिवार भी उसका बहुत अच्छा है और सारी बातें उनके इच्छा के अनुकूल थीं। तभी बेटी के पिता ने पूछा, उसको कोई शौक तो नहीं है? पहले वो परिचित कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, मैंने सुना है कि कभी कभी पार्टी में अपने दोस्तों के साथ थोड़ा बहुत वो पी लेता है। और तुरंत लड़की के पिता ने कहा, हम उसके साथ रिश्ता नहीं कर सकते। उस परिचित ने कहा, नहीं, वो आदतन नहीं लेता है, कभी कदार जब दोस्त रहते हैं और पार्टी वगैरह होती है उसमें। लड़की के पिता ने कहा, अभी वो कभी कभी लेता है, फिर हफ्ते में एक बार लेगा और उसके बाद फिर प्रतिदिन लेने लगेगा। मैं ऐसे व्यक्ति के साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं कर सकता। सब चीज़ ठीक थी, सब अनुकूल था, लेकिन एक शौक, एक घटी उस रिश्ते को बनने नहीं देती है। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में आते हैं, वहाँ पर वर्णन है कि यीशु मसीह और उसके चेले और उनकी माँ एक विवाह में गए और जब विवाह का भोज चल रहा था तब अचानक से पता चला कि दाखरस घट गया है और सब चीज़ें भरपूरी से थी, हर चीज़ें थी, लेकिन दाखरस घट गया। और तब यीशु मसीह की माँ मरियम उसके पास आती हैं और कहती हैं, दाखरस घट गया। तो यीशु की माता ने उससे कहा कि उनके पास दाखरस नहीं रहा। और ये बड़ा संकट का समय हो गया। सब चीज़ भरपूरी से थी, पर एक घटी परिवार के इज्जत के लिए, परिवार की उस विवाह भोज की सारी चीज़ों के ऊपर भारी पड़ जाती। वो दाखरस का घटना उनके लिए एक घटी पूरे विवाह भोज के बदनामी का कारण बन जाती। और इसी प्रकार से जब हम मरकुस रचित सुसमाचार उसके 10वें अध्याय में जाते हैं, वहाँ पर एक नौजवान यीशु मसीह के पास दौड़ता हुआ आता है। लिखा है मरकुस 10:17 में, और जब वो निकलकर मार्ग में जाता था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया, उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? और तब यीशु मसीह उससे कहते हैं, तू आज्ञाओं को तो जानता है। और तब वो कहता है कि अरे मैं तो इनको बचपन से, लड़कपन से मानता आया हूं। और तब 21वें पद में लिखा है, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। यीशु मसीह उस नौजवान से कहते हैं, तुझ में एक बात की घटी है। यदि यीशु मसीह उस नौजवान से जैसे पहले पूछते हैं कि तू आज्ञाओं को तो जानता है, ये प्रश्न भी करते कि तू धन से अधिक प्रेम करता है कि परमेश्वर से, तो मैं सोचता हूं कि वो जवान कहता, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह जानते थे ये नौजवान कितनी आज्ञाओं का पालन करता है, कैसे पालन करता है, और इसमें इसके जीवन में कौन सी घटी है। और इसलिए यीशु मसीह उससे ये नहीं पूछते कि तू धन से प्रेम करता है कि परमेश्वर से। यीशु मसीह उससे कहते हैं, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। जो कुछ तेरे पास है, धनाढ्यता है, जो पैसे हैं, जो घर है, जो संपत्ति है, सबको बेच दे, कंगालों में बांट दे, जरूरतमंदों को दे दे और मेरे पीछे हो ले। और तब लिखा हुआ है, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत धनी था। यीशु मसीह ने उस एक घटी को उसे बता दिया कि तू धन से अधिक प्रेम करता है, परमेश्वर से तेरा प्रेम कम है और तू चाहता है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करे, अनंत जीवन का अधिकारी हो जाए। पर यह कैसे होगा? तुझ में तो परमेश्वर के प्रति प्रेम में कमी है। एक बात की घटी है और ये एक घटी उसको अनंत जीवन में प्रवेश करने से रोक देती है। वो स्वयं चला जाता है, नहीं, मुझको ऐसा अनंत जीवन नहीं चाहिए, मैं जो पृथ्वी पर मेरी धनाढ्यता है उसको मैं नहीं छोड़ सकता। एक घटी उसको परमेश्वर से, परमेश्वर के राज्य से, अनंत जीवन से अलग कर देती है। और तब यीशु मसीह कहते हैं, धनवानों का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कैसा कठिन है। एक घटी उसको परमेश्वर के प्रेम से अलग कर देती है। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 22वें अध्याय में आते हैं और वहां पर एक विवाह भोज का उल्लेख है और लिखा है 11वें पद से, जब राजा जेवनहारों के देखने को भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। यह बड़ी जेवनार हो रही है, राजा ने जेवनार की है, और जब बहुत से लोग नहीं आए तो उसने कहा जो मिलते उनको लेकर आओ, पर मेरा घर जेवनहारों से भरना चाहिए। और जब उसको सूचना मिली कि सब लोग आ गए हैं, बैठ गए हैं और जेवनार शुरू करनी है, राजा आता है और राजा आकर उन जेवनहारों के बीच में जाता है और तब देखता है कि जब राजा जेवनहारों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो ब्याह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू ब्याह का वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आ गया? एक कमी थी। तू आया, बड़ी अच्छी बात है, तू मेरे मित्र है। राजा उसको एक मित्र का ओहदा देता है और कहता है, हे मित्र, तू ब्याह के वस्त्र पहने बिना यहां क्यों आया? आवश्यक है कि जब उस समय के अनुसार ब्याह होता था तो उस ब्याह में एक विशेष प्रकार के वस्त्र को पहनकर जाना पड़ता था। और यहां पर इस व्यक्ति ने एक चूक कर दी, एक घटी रह गई कि ये विवाह के भोज में तो आ गया, लेकिन जो विवाह का निर्धारित वस्त्र हुआ करता था उसको उसने नहीं पहना। और जिस प्रकार से धनाढ्यता ने उस जवान को परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से रोक दिया, यहां एक घटी सिर्फ वो वस्त्र उसने धारण नहीं किया था, और उस वस्त्र को धारण ना करने के कारण राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा।
राजा उसको उस जेवनार में सम्मिलित होने नहीं देता, बल्कि उसको दंडित करता, हाथ पांव बांध कर अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पिसना होता है। आवश्यक है कि यदि हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना चाहते हैं और उसके बाद उस जेवनार में भी सम्मिलित होना चाहते हैं जो प्रभु यीशु मसीह अपने विवाह के भोज में करने वाले हैं, तो जरूरी है कि हमारे वस्त्र उसके लहू से धुले हों, हम उद्धार के वस्त्र को पहने हों। लिखा है, मैं यहोवा के कारण अति आनंदित होऊंगा, मेरा प्राण परमेश्वर के कारण मगन रहेगा, क्योंकि उसने मुझे उद्धार के वस्त्र पहनाए और धर्म की चादर ऐसे उड़ा दी है जैसे दूल्हा फूलों की माला से अपने आप को सजाता और दुल्हन अपने गहनों से अपना श्रृंगार करती है। वो वस्त्र धारण करना आवश्यक है। उद्धार के वस्त्र को पहनना, धर्म की चादर को ओढ़ना और उस सफेद महीन मलमल को हमको प्राप्त करना आवश्यक है। तभी हम उस बड़ी जेवनार में जो प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में करने वाला है सम्मिलित हो पाएंगे, उसमें हम बैठ पाएंगे। वरना इस व्यक्ति के समान हम बाहर निकाल दिए जाएंगे। ये व्यक्ति आ तो गया, लिखा है बुलाए हुए बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। ये आ तो गया था, लेकिन चूंकि ये वस्त्र जो विवाह का था धारण नहीं किया था, इसलिए वहां से इसको हटा दिया गया। एक और भोज का उल्लेख है। जब हम लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 44वें पद से 46वें पद में जाते हैं, वहां पर एक व्यक्ति यीशु मसीह को अपने घर में भोजन पर आमंत्रित करता है और बहुत सारे लोगों को वो उस भोज में बुलाता है कि वो भी आकर यीशु मसीह के साथ भोजन करें। और तब जब यीशु मसीह शिमोन के घर में जाते हैं भोजन करने के लिए, तब एक स्त्री आती है और पीछे से उसके पीछे खड़े होकर उसके पैरों को अपने आंसुओं से धोती, अपने बालों से पोंछती, उसके पैरों पर इत्र मलती और उसके पैरों को चूमती है। शिमोन ने बहुत बड़ी जेवनार की थी, अच्छे अच्छे भोज वस्त्र में तैयार किए थे, लेकिन वो यीशु मसीह का सम्मान करने का, किस प्रकार से उचित तरीके से यीशु मसीह का सम्मान करना है, उसमें वो चूक गया। और लिखा है लूका रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 44वें पद से, और उस स्त्री की ओर फिरकर उसने शिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी ना दिया, पर इसने मेरे पांव अपने आंसुओं से भिगाए और अपने बालों से पोंछा। ये सम्मान, मैं तेरे घर में आया, इस जेवनार को स्वीकार करके मैं तेरे पास आया हूं, पर तूने मुझको उस समय की रीति विधि के अनुसार स्वयं पानी नहीं दिया। तेरे सेवकों ने पानी दिया होगा, लेकिन यीशु का सम्मान हमको स्वयं करना है। यीशु मसीह ने उससे कहा, तूने मुझे चूमा ना दिया। एक गले लगकर जो चूमा दिया जाता है, जो अपनेपन का प्रतीक है, तूने मुझे चूमा ना दिया, पर जब से मैं आया हूं तब से इसने मेरे पांवों को चूमना ना छोड़ा, और तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांवों पर इत्र मला है। ये यीशु मसीह के सम्मान को प्रकट करता है। शिमोन ने यीशु मसीह को उसकी लोकप्रियता के कारण या उसके आश्चर्य कर्मों के कारण या उसकी शिक्षाओं से प्रभावित होकर या उसके परिवार में किसी ने यीशु मसीह से
चंगाई पाई होगी, उसके कारण अपने घर में आमंत्रित तो किया, लेकिन जैसे यीशु मसीह का स्वागत करना चाहिए, उसको आदर देना चाहिए, वो उसमें चूक गया। सब कुछ अच्छा था, भोज हो रहा है, बहुत लोग आए हैं, बड़े सम्मान के साथ यीशु मसीह को वहां बैठाया जा रहा है, लेकिन जो व्यक्तिगत सम्मान उस परिवार के मुखिया को देना था, वो वहां पर चूक गया। प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे अंदर ये देखना चाहिए, हम यीशु को किस रीति से अपने जीवन में आमंत्रित कर रहे हैं, अपने परिवार में आमंत्रित कर रहे हैं, अपनी मंडली में आमंत्रित कर रहे हैं। रीति विधियों को पूरा करने के लिए तो नहीं। और तब यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ, वो थोड़ा प्रेम करता है। यीशु मसीह उसके अतिथि सत्कार, उसके स्वागत से समझ जाते हैं और कहते हैं कि तूने थोड़ा प्रेम प्रकट किया। पर इस स्त्री ने, जिसने मुझे आमंत्रित नहीं किया, जिसने मेरे लिए भोजन नहीं बनाया, पर उसने बहुत प्रेम प्रकट किया। और इसलिए यीशु मसीह उस स्त्री के जो बहुत पाप थे, उसने कहा तेरे पाप क्षमा हुए। जब हम अपने जीवन में यीशु मसीह को सही तरीके से आमंत्रित करते हैं, उसको सही सम्मान देते हैं, हमारे जीवन के बहुत से जो पाप हैं वो मिट जाते हैं, वो समाप्त हो जाते हैं, वो क्षमा हो जाते हैं। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय में जाते हैं, वहां पर 10 कुंवारियों का उल्लेख है, और इन 10 कुंवारियों में से 5 कुंवारियां मशाल के साथ तेल भी रखती हैं, और 5 कुंवारियां मशाल तो लेती हैं लेकिन तेल नहीं रखती हैं। अतिरिक्त तेल इनके पास नहीं है। ये 10 कुंवारियां बहुत अच्छी सजी धजी हैं, इनमें कोई खोट नहीं है, इनमें कोई कमी नहीं है, सब कुछ सही है। और तब जब मध्य रात्रि में ये धूम मचती है कि दूल्हा आ रहा है, ये 10 तैयार होती हैं, फिर से अपने आप को दूल्हा से मिलने के लिए देखती हैं, और तब पाती हैं कि 5 की तो मशालें अच्छी दहक रही हैं, पर 5 की मशालें बुझ रही हैं। और जब वो तेल लेने जाती हैं और तेल लेकर आती हैं, लिखा है, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25वें अध्याय के 8वें पद को देखते हैं, लिखा है, मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो कि हमारी मशालें बुझी जाती हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो, भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थीं तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थीं वे उसके साथ ब्याह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। और इसके बाद वे 5 कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उसे उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैं तुम्हें नहीं जानता। इन 5 कुंवारियों में और जो अंदर चली गई 5 कुंवारियों में कोई अंतर नहीं था। सब विवाह के भोज में जाने के लिए, दूल्हा के साथ उस घर में प्रवेश करने के लिए अच्छी तौर से सजी धजी थी, पर 5 के पास अतिरिक्त तेल था, जिससे उसकी मशालें दहक रही थी, चमक रही थी, और इनके पास तेल की कमी हो गई, एक कमी हो गई। और इस छोटी सी कमी ने, इस छोटी सी लापरवाही ने, इस छोटी सी घटी ने इनको सब कुछ करने के बावजूद भी उस घर में प्रवेश करने से रोक दिया।
दूल्हा के साथ हमको प्रवेश करना है, लेकिन कहीं कोई कमी, कोई एक घटी हमको इन कुंवारियों के समान बाहर ना कर दे। एक घटी से वो व्यक्ति उस भोज में सम्मिलित नहीं हो पाया। एक घटी से लिखा है कि वो शिमोन आशीषें पाने से चूक गया और एक घटी से वो कुंवारियां उस घर में प्रवेश नहीं कर पाई। और जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय में जाते हैं, हम वहां पर एक और उदाहरण देखते हैं। जब ये मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय के 18वें पद से हम देखते हैं, भोर को जब वो नगर को लौट रहा था तो उसे भूख लगी और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। यहां पर जो उल्लेख है, यीशु मसीह इस अंजीर के पेड़ को दूर से देखकर आते हैं। बहुत हरा है, बहुत पत्तियां हैं, बहुत फैला हुआ है, बहुत सी चिड़ियां उसमें बैठती होंगे, बहुत से पशु उसकी छाया में विश्राम करते होंगे, लेकिन यीशु मसीह देखते हैं कि इसमें फल नहीं है, फल विहीन पेड़ है। और इसलिए यीशु मसीह कहते हैं, अब से तुझ में फिर फल कभी ना लगे। और वो पूरा पेड़ तुरंत सूख जाता है। एक घटी थी, सब हरा था, अच्छा था, बढ़ा हुआ था, लेकिन उसमें फल नहीं था। और इस घटी ने उस पेड़ को शापित करवा दिया। बहुत सेवा की, बहुत प्रचार किया, बहुत जगह गए, लेकिन यदि सेवा में फल नहीं आया तो हम यीशु को क्या दिखाएंगे। एक घटी, हमने बहुत फाइलें बनाई, इतने बपतिस्मे दे दिए, हमने इतने विवाह करवा दिए, हमने इतने बरियल दे दिए, हमने इतने बच्चों का अर्पण करवा दिया, हम इतने जगह पर सुसमाचार प्रचार करते रहे, हम अपनी उम्र के 40 वर्ष तक प्रचार किए हैं, कई लेख लिख चुके हैं, कई किताबें लिख चुके हैं, कई वीडियो बन चुके हैं, पर यीशु देखेगा सब कुछ ठीक है, पर फल कहाँ है। और यदि फल नहीं हुआ, ये घटी रह गई, तो वो शाप दे देगा, ना कि आशीष। लूका 13:6-7 में भी इसी बात का उल्लेख है कि स्वामी आता है और देखता है कि मैं 3 साल से इस अंजीर के पेड़ को देख रहा हूं, जो मेरी दाख की बारी में बीच में लगा हुआ है, और इसमें मैं फल नहीं पा रहा हूं। और तब वो माली से कहता है, इसको काट दो, ये क्यों भूमि से रोके रहे, इसे काटो, बहुत अच्छा पेड़ है, बहुत घना है, सब कुछ है, लेकिन इसमें फल नहीं, और जब फल नहीं तो ये मेरे किस काम का है। और माली से वो आज्ञा देता है कि जब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख मैं 3 वर्ष से इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल कि ये भूमि को क्यों रोके रहे। फल पेड़ में होना आवश्यक है, फल सेवा में होना आवश्यक है। और एक घटी, जैसा कि हम पहले कह रहे थे, संसार में भी हमको हानि पहुंचा सकती है। एक दाखरस की घटी पूरे विवाह भोज में परिवार के अपमान का कारण बन जाती। कितनी भी चीजें बनी थी, पर लोग कहते, अरे वहां तो दाखरस भी नहीं मिला। और वैसे ही हम देखते हैं आत्मिक जीवन में भी, वो आता है लेकिन इतना धनी है, और वो परमेश्वर के प्रेम में धन को प्रथम स्थान दे देता है, और उसके कारण उसको लौटना पड़ता है। भोज में आ जाता है, उस बुलाया जाता है, लेकिन वो भोज के वस्त्र नहीं पहना, और इसलिए बाहर अंधेरे में डाल दिया जाता है।
घर में आमंत्रित करता है, बड़ी जेवनार करता है, लेकिन उचित रीति से यीशु का सम्मान नहीं कर पाता। और स्त्री ने आशीष पाली, पर शमौन जिसने कि इतना भोज किया, वो उसके लिए यीशु कहते हैं, जिसने अधिक दिया उसको अधिक, और जिसने कम किया, जिसके कम पाप थे, जिसको ज़्यादा कम क्षमा मिली, उसको कम हुआ, और शमौन कम आशीषें पाता है। वो कुंवारियां सिर्फ तेल न होने के कारण, आत्मिक जीवन में हमारे यदि वो धधक नहीं है, पवित्र आत्मा का तेल नहीं है, और हम सूख रहे हैं, तो यीशु के साथ विवाह में प्रवेश, उस घर में प्रवेश, उसके घर में जिसके लिए उसने वायदा किया मैं तुम्हारे लिए जाता हूँ, जगह तैयार करता हूँ, प्रवेश नहीं कर पाएंगे। और उसी रीति से मत्ती में जब हमने पढ़ा कि बहुत हरियाली थी पर फल नहीं था। लूका में देखा 3 साल से देख रहा है, स्वामी फल नहीं है, मौके पर मौका दे रहा है, अवसर पर अवसर दे रहा है, लेकिन पेड़ सेवा फल विहीन है। और इसलिए हम बड़े सावधान हो, हम इस बात के लिए कि कहीं एक घटी हमको परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से ना रोक दे। हम अपने जीवन को देखते रहें, अपने जीवन में आत्मिकता को देखते रहें, अपनी सेवा में फल को देखते रहें, और तब हम प्रभु से आशीष पाएंगे। वो कहेगा तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, अब बहुत वस्तुओं का अधिकारी बन जा। आइए दुआ करें। प्रभु जी हमारी सहायता कीजिए, ताकि जिस रीति से हमने इन बातों को देखा कि एक घटी ने कितना हानि पहुंचाया, हमारे जीवन में वो घटी ना आए, वो कमी ना आए, और हम आपसे उस फल को प्राप्त कर सकें जो कि आप देना चाहते हैं, उस मुकुट को प्राप्त कर सकें जो मुरझाने का नहीं, उस महीन मलमल को पहनने का अधिकार प्राप्त कर सकें जो आपकी दुल्हन का है। प्रभु हमारी सहायता कीजिए कि हम अपने जीवन में सिर्फ एक घटी को, एक कमी को, जो कि हमको अनंत जीवन में प्रवेश करने से रोक सकती है, दूर करें और आपके साथ अनंत काल तक रहने वाले हों। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।